We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल ईरान युद्ध में जहां ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही हैं, तो वहीं नेतन्याहू अब खतरनाक मोड में आ गए हैं। अब इजराइल ने ईरान की रीढ़ माने जाने वाले नए आर्मी चीफ अली शादमानी को मार गिराने का दावा किया है। ये ऐसे समय में हुआ जब नेतन्याहू ने आखिरी कसम खा ली है। तो आखिर कौन है अली शादमानी और क्या है नेतन्याहू की वो आखिरी कसम? और G7 समिट से लौटे ट्रंप ने अब युद्ध पर ऐसा क्या कह दिया कि सवाल उठ रहे हैं, क्या ईरान इजराइल युद्ध में कुछ बड़ा नहीं, कुछ खतरनाक होने वाला है? दरअसल इजराइल के हमलों में अब तक ईरान के कई बड़े कमांडर्स मारे जा चुके हैं, जिसमें मोहम्मद हसन बाकरी, अली शामानी, इस्माइल कौथारी, अली शद्राकी, हुसैन सलामी जैसे नाम शामिल हैं। और अब ईरानी जनरल अली शादमानी की हवाई हमले में मौत के बाद युद्ध और आक्रामक हो गया है। अली शादमानी वही शख्स हैं जिन्होंने 4 दिन पहले ही पद संभाला था। शादमानी को मेजर जनरल गुलाम अली रशीद की जगह पर अपॉइंट किया गया था, जब इजरायली सेना ने मेजर जनरल रशीद को शुरुआती हमलों में ही मार गिराया था। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक मेजर जनरल अली शादमानी ने करीब 4 दिनों तक खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर का नेतृत्व किया था। इस विभाग को ईरान के मिलिट्री इमरजेंसी कमांड के तौर पर जाना जाता है। अब IDF का कहना है कि मेजर जनरल शादमानी ईरान का सबसे वरिष्ठ सैन्य कमांडर और वॉर चीफ था। उसे ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई का सबसे करीबी सैन्य व्यक्ति भी माना जाता था। शादमानी ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और ईरानी सेना दोनों की कमान संभाली थी। इजराइल वॉर रूम ने ईरानी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ की मौत के बारे में जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा, तेहरान में रात भर चले हमले में इजरायली लड़ाकू विमानों ने अली शादमानी को मार गिराया है, जो ईरान सेना की इमरजेंसी कमान के प्रमुख और शासन में सबसे वरिष्ठ सैन्य व्यक्ति थे। अब आपको इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की वो खतरनाक कसम भी याद दिला दें, जब एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या से ईरान इजराइल के बीच चल रहा युद्ध और तनाव खत्म हो जाएगा। इजराइल की सैन्य कार्रवाई संघर्ष को खत्म करने की दिशा में है। तो इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है और ईरान इजराइल युद्ध को अब 5 दिन हो गए हैं, लेकिन तबाही का मंजर और भयावह होता जा रहा है। और G7 भी साफ कर चुका है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि ईरान को तुरंत अपनी परमाणु हथियारों की महत्वाकांक्षा छोड़ देनी चाहिए, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने तेहरान को फौरन खाली करने की सलाह भी दी। अब G7 समिट को बीच में छोड़कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका तो रवाना हो गए, लेकिन उनके एक बयान से फिर खलबली मच गई है। ऐसा माना जा रहा था कि ट्रंप इजराइल ईरान युद्ध को लेकर वापस वॉशिंगटन लौट गए हैं, लेकिन अब उन्होंने ऐसे किसी भी कयास को अफवाह बताया है और इसके लिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को भी बुरा भला सुना दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट कर लिखा, पब्लिसिटी की चाहत रखने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गलती से कहा कि मैं कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर वापस वॉशिंगटन DC जा रहा हूं, ताकि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम पर काम कर सकूं। गलत, उन्हें नहीं पता कि मैं वॉशिंगटन क्यों जा रहा हूं, लेकिन इसका निश्चित रूप से युद्ध विराम से कोई भी लेना देना नहीं है। इसका ताल्लुक इससे कहीं ज्यादा बड़ा है, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में। इमैनुअल हमेशा गलत ही बोलते हैं। इजराइल की सैन्य कार्रवाई पर अब आपकी क्या राय है और ट्रंप ने जो बयान दिया है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।